Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this lecture we will discuss about the streak lines. So let's begin. तो लास्ट प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम्स रह गए थे, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड ओके ऑन द डिस्कशन ऑफ स्ट्रीक लाइन। तो चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। देखो क्या लिखा, कंसिडर द वेलोसिटी फील्ड गिवन बाय q इज इक्वल टू 1 प्लस ए टी आई कैप प्लस एक्स जे कैप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन एट t इज इक्वल टू टी नॉट पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, तो पहले इतना करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 प्लस ए टी आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये u का कंपोनेंट u दिया है और ये v है। ठीक है, q को क्यों कैसे लिख सकते हैं, u आई कैप प्लस v जे कैप, और सिंस इट इज अ टू डी फ्लो है ना, तो u w इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इट इज अ टू डी फ्लो। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या है, dx अपॉन u, तो u की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए टी इक्वल टू डी वाई अपॉन वी, वी की वैल्यू x। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ए टी इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी ऐसे नहीं, हमें कहाँ पे पूछ रहा है, टी इक्वल टू टी नॉट पे है ना, तो इक्वेशन फॉर वी हैव टू फाइंड, नहीं ऐसा मत करो इसको, जो हमने स्ट्रीम लाइंस का इक्वेशन लिखा ना, स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन जो लिखा उसमें लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन एट टी इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए टी नॉट इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए टी नॉट इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए टी नॉट इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद एट क्या दिया हुआ है, थ्रू स्ट्रीम लाइन एट टी इक्वल टू टी नॉट पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, तो एट वाई इक्वल टू वाई नॉट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए टी नॉट इंटू वाई की जगह वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए टी नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। यही हो गया ना, तो इसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी फिर रब कर देंगे, तो 1 प्लस ए टी नॉट 1 प्लस ए टी नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको रब कर दो, फिर आगे का समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है उसके बाद, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट विच कम्स टू एक्स नॉट वाई नॉट एट टी इक्वल टू टू नॉट। तो पाथ लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा u की वैल्यू दी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा डी u की वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू u, है ना, एंड dy अपॉन dt इज इक्वल टू v। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, u की वैल्यू 1 प्लस ए टी, है ना, और dy अपॉन dt इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1 प्लस ए टी इंटू डी टी, है ना। तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो t इक्वल टू टी नॉट से हम t पे जा रहे हैं। ठीक है, एट द पॉइंट t, एट द टाइम t, और t इक्वल टू टी नॉट पे एक्स नॉट, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या था एक्स नॉट, और ये t t इक्वल टू t पे x की वैल्यू x है, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो, तो क्या हो जाएगा t, t हो गया ना इंटीग्रेशन,
1 का इंटीग्रेशन t, तो लिमिट रखेगा तो t माइनस टी नॉट प्लस ये ऑफ टी डी टी है तो टी स्क्वायर बाई टू, तो उसका लिमिट रखोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब देखो dy बाई डी टी की वैल्यू x है, तो x की जगह हम dy बाई डी टी रख सकते हैं ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट प्लस ए टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, dy बाई डी टी रख सकते हैं, है ना। तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इंटू डी टी प्लस टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी प्लस ए बाई टू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो टी नॉट से टी तक, और y की लिमिट कहाँ से आएगा, y नॉट से y तक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो इसको रब कर दो। किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, y की, और इसको यहाँ साइड में लिख दो। ये हो गया तुम्हारा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट प्लस ए बाई टू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, देखो तो हो गया y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस, देखो टी माइनस टी नॉट डी टी, तो ये टी नॉट से टी है इंटीग्रेशन, ये भी टी नॉट से टी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा टी डी टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टू माइनस टी नॉट डी टी, तो टी नॉट टी माइनस टी नॉट टी माइनस टी नॉट है ना, टी नॉट इंटू डी टी है ना, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो लिमिट रखोगे टी माइनस टी नॉट प्लस ए बाई टू, और ये टी स्क्वायर डी टी, तो टी क्यूब बाई थ्री, तो लिमिट रखोगे तो टी क्यूब माइनस टी नॉट क्यूब बाई थ्री माइनस, ठीक है, माइनस ए बाई टू टी नॉट स्क्वायर और डी टी टी माइनस टी नॉट को इधर लिखो माइनस ए बाई टू इंटू टी नॉट स्क्वायर टी माइनस टी नॉट। क्लियर है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो एक्स नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस, ये देखो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, इसको रखो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर माइनस टू टी नॉट इंटू टी प्लस टू टी नॉट स्क्वायर बाई टू, देखो टू टी नॉट स्क्वायर और माइनस टी नॉट स्क्वायर, तो क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया माइनस टू टी नॉट इंटू टी प्लस टी नॉट स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया पूरा टर्म टी माइनस टी नॉट होल स्क्वायर बाई टू, है ना। ये हो गया टी माइनस टी नॉट होल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, प्लस ये वाला टर्म ए बाई सिक्स टी क्यूब माइनस टी नॉट क्यूब माइनस ए बाई टू टी नॉट स्क्वायर टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम इक्वेशन ए बोल दें, नहीं बी बोल दें, और इसको इक्वेशन ए बोल दें, ठीक है, तो इक्वेशन ए एंड बी टुगेदर रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है, एक मिनट, देखो आगे क्या पूछ रहा है, शो दैट इफ a इज इक्वल टू जीरो दैट इज इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो द स्ट्रीम लाइन्स एंड पाथ लाइन कोइंसाइड। तो ये वाला हमारा इक्वेशन क्या चाहिए था, स्ट्रीम लाइन का। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन के केस में a इज इक्वल टू जीरो रखने पे क्या देगा, क्या देगा, a इज इक्वल टू जीरो रखो तो ये जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू। अब ये दोनों पाथ लाइन में, पाथ लाइन का इक्वेशन कौन दे रहा है, a दे रहा है और b दे रहा है,
ए इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, तो इसमें ए इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और वाई माइनस वाई नॉट वाला जो था टर्म था उसमें लिखने पे क्या होगा, ये वाला 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो क्या हो गया देखो, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, तो जहां भी t माइनस टी नॉट है उसकी जगह x माइनस एक्स नॉट रख दो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो y माइनस वाई नॉट क्या होगा, एक्स नॉट इंटू अच्छा, इसमें से t माइनस टी नॉट हम बाहर ले सकते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखो t माइनस टी नॉट बाहर लो तो क्या होगा, एक्स नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट बाई टू हो जाएगा ना। तो एक्स माइनस एक्स नॉट, टी माइनस टी नॉट की जगह क्या रखेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स एक्स प्लस एक्स नॉट, एक्स प्लस एक्स नॉट बाई टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू। तो क्या आ गया देखो, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये पाथ लाइन हो गया, पाथ लाइन व्हेन a इक्वल टू 0, और ये क्या था, स्ट्रीम लाइन व्हेन a इक्वल टू 0, स्ट्रीम लाइन व्हेन a इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, दोनों कोइंसाइड कर गया ना, लिखा है ना, शो दैट इफ a इक्वल टू 0 द स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन कोइंसाइड। समझ में आ रहा है, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, पूछा गया था 2016 में। क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिक लाइंस, देखो स्ट्रिक लाइंस क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं, ये तो पूरा थ्योरी पार्ट है। देखो, स्ट्रिक लाइन इज अ लाइन ऑन विच लाई ऑल दोज फ्लूइड एलिमेंट्स दैट एट सम अर्लियर इंस्टेंट पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल 1 ले लिया, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर गया, ठीक है, मीट किया, उसके बाद ये आगे मूव कर रहा है, ये भी आगे मूव कर रहा है, ये भी आगे मूव कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे, तो ये पार्टिकल पार्टिकल 1 है, ये देखो पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, तो पार्टिकल 3 जो था वो यहाँ पहुंचा, ठीक है, पार्टिकल 1 यहाँ पहुंचा और पार्टिकल 2 यहाँ पहुंचा, तो ये तीनों जो पॉइंट t इज इक्वल टू टी पे जो पोजीशन है तीनों पार्टिकल का, उसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो लाइन बना ना, ये जो लाइन बना, ये लाइन, तो दिस इज नोन एज स्ट्रीक लाइन। ठीक है, तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट मान लो है तुम्हारा एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। ठीक है, तो ये था टाइम इक्वल टू टी नॉट पे, ये टी, और यहाँ पे जो मीट किया ये टाइम था टी इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा x1, y1 और z1। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा, कोऑर्डिनेट मान लो है इसका x, y और z, और ये टाइम है t इज इक्वल टू टी, t इज इक्वल टू टी। समझ में आ रहा है? तो streak line is a line on which lie all those fluid elements that at some earlier instant pass through a particular point। तो particular point कौन सा है हमारा, ये है particular point ना, ये particular point है, और पहले ये कहाँ था, earlier instant पे कहाँ था, ये लोकेशन ये है। ठीक है, x नॉट y नॉट z नॉट पे था, मीट किया कहाँ पे, x1 y1 z1 पे, और स्ट्रीक लाइन पे जो वो कोऑर्डिनेट्स जो था उसका वो था x, y और z, एज सिंपल एज दैट। तो स्ट्रीक लाइन इज अ लाइन ऑन विच लाई ऑल दोज फ्लूइड एलिमेंट्स that at some earlier instant passed through a particular point in space। क्लियर है, बहुत सिंपल वे में समझाया कि मतलब कि तीन पार्टिकल थे, तीनों गए एक जगह मीट किए, ठीक है, मीट किए फिर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए और जहां पे उसको टी टी इक्वल टू टी पे हमें स्ट्रिक लाइन बनाना था, तो हमने क्या किया, जो टी इक्वल टू टी पे सबका पोजीशन था उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक लाइन, स्ट्रिक लाइन हो गया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लो एक्स, वाई और जेड हुआ इसका, और यहाँ जहाँ मीट किया था टाइम क्या था, टाइम इक्वल टी था, और जो इनिशियल पोजीशन था वो था एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, यहाँ पे टाइम क्या था, टी इक्वल टू टी नॉट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल पॉइंट है ना, ये वेरिएबल ये है,
टी है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, तो इसको ऐसे समझते हैं। वेरिएबल कैसे है समझते हैं, देखो। ठीक है, इसको तो रब कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो, पार्टिकल वन जो है हमारा, इसका पॉइंट दे देता हूँ, देखो ए बी और सी। ठीक है, तो पार्टिकल वन, ठीक है, ये 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया। ठीक है, ये पहुंचा x1 पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। ठीक है, पार्टिकल टू, ठीक है, ये यहाँ था, ये भी 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया, और ये पहुंचा यहाँ पे कैपिटल टी, मतलब x1 y1 z1 पे क्रॉस किया 3 सेकेंड पे। पार्टिकल टू जो था वो भी 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पहुंचा। पार्टिकल थ्री स्टार्ट किया था, वो भी 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया, तो t इज इक्वल टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आया होगा, इसलिए टाइम अलग लगा, वो 5 सेकेंड पे पहुंचा। ठीक है, 5 सेकेंड पे क्रॉस किया ये, तो टी क्या है, वेरिएबल हो गया ना। ये थर्ड सेकेंड पे पास किया, ये फोर्थ पे पास किया, फिफ्थ सेकेंड पे, तो मतलब 5 सेकेंड लग गए x1 y1 z1 वो फिक्स्ड पॉइंट को क्रॉस करने में। और पार्टिकल वन को कितने लग गए, 4 सेकेंड लग गए। और पार्टिकल जो तुम्हारा वन था उसको कितना लग गया, 3 सेकेंड। तो पार्टिकल वन को 3 सेकेंड लगा, पार्टिकल टू को 4 सेकेंड लगा, और पार्टिकल थ्री को कितना लगा, 5 सेकेंड लग गया। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया ना, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, मतलब कि जो पॉइंट था अपना फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1 को ये क्रॉस कर रहा, अलग अलग टाइम पे क्रॉस कर रहा है, तो जो तुम्हारा कैपिटल टी है वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो जो टी की वैल्यू है, स्मॉल टी की, कैपिटल टी की जो वैल्यू है, सॉरी स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी, तो वो 0 और स्मॉल टी में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो टी इज ए पैरामीटर, एज इट इज ए वेरिएबल, as various particles crossing x1 y1 z1 at different time interval। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर ए स्टेडी फ्लो स्ट्रीक लाइंस आल्सो कोइंसाइड विद द स्ट्रीम लाइंस एंड पाथ लाइन। स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस एंड स्ट्रीक लाइंस आर टर्म्ड एज फ्लो लाइंस फॉर ए फ्लूइड। स्टार्टिंग में सुनो, मैंने बताया था फ्लो लाइंस के केस, फ्लो लाइंस को हम लोग डिवाइड किया था स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस और स्ट्रीक लाइंस में, तीन में डिवाइड किया था। समझ में आ रहा है। तो स्टेडी फ्लो के केस में क्या होगा, स्टेडी फ्लो के केस में जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा, तो सीधा ही जा रहा है ना। स्ट्रीम लाइंस भी ऐसे ही बनेगा, स्ट्रीम लाइन भी ऐसे ही बनेगा। और स्ट्रीक लाइन क्या होगा, वो भी ऐसे ही बनेगा ना, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो स्ट्रीक लाइन भी सिंपल स्ट्रेट बन जाएगा। सारे पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो वो स्ट्रीक लाइन, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, हेंस इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो स्ट्रीम लाइन इज इक्वल टू पाथ लाइन इज इक्वल टू स्ट्रीक लाइन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो। The velocity field at a point in a fluid is given by q is equal to x upon t, y is 0, obtain path lines and the streak line। देखो तो एकदम सिंपल है, तो क्या दिया हुआ है, q is equal to u v w is equal to x upon t, y और 0। तो इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन u is equal to dx upon dt, v is equal to dy upon dt और w is equal to dz upon dt। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, u की वैल्यू क्या है, x अपॉन टी, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू x अपॉन टी, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन t। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन करो, तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस log ऑफ c1, तो x अपॉन t इज इक्वल टू c1, तो x इज इक्वल टू t c1। ठीक है,
उसके बाद v की वैल्यू क्या दी हुई है, dy अपॉन डी टी, डी वाई बाई वी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, और v की वैल्यू क्या दी हुई है y, तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू y, देयरफॉर dy अपॉन y इज इक्वल टू डी टी, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ, सॉरी log ऑफ नहीं, इज इक्वल टू t, ठीक है, t प्लस सी टू, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर t प्लस सी टू, है ना, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर t इंटू सी टू डैश कर दो, इंटू ई टू द पावर सी टू डैश, ठीक है, तो ये पूरे को एक सी टू कॉन्स्टेंट ले सकते हैं ना, तो y इज इक्वल टू सी टू ई टू द पावर t, ठीक है। उसके बाद w इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो dz अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर z इज इक्वल टू c3, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस, इसको एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू टी सी वन, वाई इज इक्वल टू सी टू ई टू द पावर टी, और z इज इक्वल टू सी थ्री, ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद इनिशियल कंडीशंस इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या होता है, एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, y इज इक्वल टू वाई नॉट, और z इज इक्वल टू जेड नॉट, तो क्या यहाँ पे रखो तीनों में, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू टी नॉट इंटू सी वन, वाई नॉट इज इक्वल टू सी टू ई टू द पावर टी नॉट, और जेड नॉट इज इक्वल टू सी थ्री, ठीक है। तो यहाँ से सी वन क्या आ गया, एक्स नॉट अपॉन टी नॉट, और सी टू इज इक्वल टू वाई नॉट ई टू द पावर माइनस टी नॉट, और सी थ्री इज इक्वल टू जेड नॉट। तो हमारा जो इक्वेशन है पाथ लाइन का, वो विथ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ इनिशियल कंडीशंस क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू सी वन की वैल्यू रखो एक्स नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी, और y इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू c2 का है ना, तो c2 में रखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, y नॉट ई टू द पावर t माइनस टी नॉट, ठीक है। उसके बाद सी थ्री इज इक्वल टू जेड नॉट, तो जेड इज इक्वल टू सी थ्री की जगह जेड नॉट रखो, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसको ए ले लो, ए बी और सी, ठीक है, तो लिखो यहाँ पे ए बी एंड सी टुगेदर, ऑल combined A, B and C represent equation of path lines, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया ऑब्टेन द, उसके बाद क्या, ऑब्टेन पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन, अब स्ट्रीक लाइन निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रीक लाइन निकालते हैं, स्ट्रीक लाइन कैसे निकालोगे देखो, स्ट्रीक लाइन निकालना है ना, देखो स्ट्रीक लाइन में क्या होता है, जैसे पार्टिकल हमारा मूव, जैसे पार्टिकल वन, पार्टिकल टू, पार्टिकल थ्री किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, ठीक है, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया ऐसे बढ़ा, ये ज्वाइन किया ऐसे बढ़ गया, ये ज्वाइन किया ऐसे बढ़ गया, तो t इज इक्वल टू स्मॉल टी पे, t इज इक्वल टू स्मॉल टी पे ये जो पोजीशन है पार्टिकल का, ये तीनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये t इज इक्वल टू स्मॉल टी है, और जहां पे वो तीनों मीट किया वो क्या है, t इज इक्वल टू कैपिटल टी है, जहां से स्टार्ट किया वो क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू टी नॉट है, टी इक्वल टू टी नॉट पे स्टार्ट किया, वहां पे उसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, टी इक्वल टू कैपिटल टी पे तीनों मीट किया, तो उसका उस पॉइंट से वो लोग क्रॉस किया, समझ रहे, मीट नहीं किया, उसको क्रॉस किया, अलग अलग टाइम पे मीट क्रॉस कर सकता है ना, समझ में आ रहा है, टी इक्वल टू टी नॉट जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, इसको क्रॉस कर रहा है, मीट नहीं कर रहा है, तीनों एक साथ मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टी पैरामीटर है ना, ये हमने ऑलरेडी बताया था ना, जैसे बताया था, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे ये स्टार्ट किया 0 सेकंड पे, ये स्टार्ट किया 1 सेकंड पे, ये स्टार्ट किया 3 सेकंड पे, ठीक है, तो ये पहले पहुंच के क्रॉस कर गया होगा, जो 1 सेकंड पे स्टार्ट किया पार्टिकल टू वो कुछ टाइम बाद क्रॉस किया होगा,
3 सेकेंड पे जो स्टार्ट किया पार्टिकल 3, वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे स्टार्ट किया होगा। तो कैपिटल टी, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे लिखो, स्टार्टिंग पॉइंट 0, 1 और 3, ठीक है। और T इक्वल टू कैपिटल टी, ये टी नॉट है तीनों पार्टिकल का। तो पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3। तो पार्टिकल 1 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया था, पार्टिकल 2 1 सेकेंड पे स्टार्ट किया था, और पार्टिकल 3 3rd सेकेंड पे स्टार्ट किया, ठीक है। 3 सेकेंड जब हो गया तो वो स्टार्ट किया। टी इक्वल टू टी, तीनों का क्या होगा, ये 0 था तो यहाँ पे मान लो मतलब इंटरवल लगभग समय लगता है मान लो 2 सेकेंड का, तो ये 2 सेकेंड में क्रॉस कर गया। ये कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा इसको। इसको कितना लगेगा, +2 कर रहा है ना, 5 सेकेंड, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो ये तुम्हारा ये क्या हो गया, पैरामीटर वेरिएबल है ना, यहाँ तो टी इज ए वेरिएबल, इज वेरिएबल। अब समझ में फ्रीज हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे स्टार्ट किया, अलग अलग पॉइंट पे x1 y1 z1 जो पॉइंट था उसको क्रॉस किया, और तीनों को जो हमने ज्वाइन कर दिया वहां पर जहां पर हमको स्ट्रीक लाइन फाइंड करना है। तो ये जो पॉइंट पहुंचे, जो पार्टिकल फर्स्ट था वो इस पॉइंट पे पहुंचा, पार्टिकल सेकंड जो था वो इस पॉइंट पे पहुंचा, थर्ड पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा, तो तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। उस समय समय हो रहा था टी, तो ये टी जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है। टी फिक्स्ड है, समझ में आ रहा है, और ये वेरिएबल है। क्लियर हो रहा है। चलो देखते हैं इसको। इतना क्लैरिटी रहेगा तो आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो एट t इक्वल टू कैपिटल टी द पार्टिकल क्रॉसेस x1 y1 और z1। तो यहाँ वैल्यू रखो, तो x1 इक्वल टू कैपिटल टी c1, y1 इज इक्वल टू c2 e टू द पावर कैपिटल टी, और z1 इक्वल टू c3, ठीक है। तो यहाँ से c1 की वैल्यू x1 अपॉन टी, c2 की वैल्यू y1 e टू द पावर माइनस टी, और c3 इक्वल टू z1। तो इसमें पुट कर दो ये वाला इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c1 इंटू स्मॉल टी, तो x1 अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। उसके बाद y इज इक्वल टू y1 e टू द पावर माइनस टी, और ये t, तो कंबाइन करके t माइनस कैपिटल टी। उसके बाद z इज इक्वल टू z1 है ना ये, z1, तो z1 इज इक्वल टू c3 का वैल्यू क्या था, c3 की वैल्यू क्या थी, z इज इक्वल टू z1 आएगा ना, z इज इक्वल टू ये c3 की वैल्यू क्या कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो z इज इक्वल टू z1। उसके बाद जो t हमारा है ये पैरामीटर है, तो t को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से t इज इक्वल टू x1 अपॉन x इंटू स्मॉल टी, तो इसमें रख दो। इसमें रखने पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू y1 e टू द पावर t माइनस कैपिटल T की वैल्यू क्या आएगी, x1 इंटू टी अपॉन x। उसके बाद z इज इक्वल टू z1, ठीक है। तो ये जो तीनों इक्वेशन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट स्ट्रीम लाइंस। तो इसको ले लो, ये तुम्हारा हो गया ये हो गया ए बी सी लिया था ना, तो यहाँ पे सी हो गया, सी डी और ई, सी डी एंड ई रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइंस, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। देखो इसको कैसे करोगे, फाइंड द स्ट्रीक लाइंस, ठीक है। सोल्यूशन देखो, ये क्या दिया है भाई, यू दिया है ना, ये यू, ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 2020, v इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू v की, और एक मिनट, w इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हमारा क्या होता है, पाथ लाइन, dx अपॉन dt इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 2020। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन t प्लस 2020। इसको इंटीग्रेट करो तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस 2020 प्लस log ऑफ c1।
तो क्या होगा x इज इक्वल टू सी वन टी प्लस 2020। सी वन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, सॉरी, उसके बाद डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2y, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 dt। इंटीग्रेट करो तो log ऑफ y इज इक्वल टू 2 और 2t प्लस c2, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 2t इंटू, इसको डैश ले लो, इंटू c2। ठीक है, उसके बाद dz अपॉन dt इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू c3। ठीक है, नाउ नाउ यहाँ लिखो, नाउ एट t इज इक्वल टू कैपिटल T द पार्टिकल क्रॉसेस x1 y1 z1। तो यहाँ पे देखो x1 इज इक्वल टू c1 कैपिटल T प्लस 2। ठीक है, तो c1 की वैल्यू क्या होगा, x1 अपॉन टी प्लस 2020, है ना। तो यहाँ से इसको इसको इसमें x1 c1 की वैल्यू रखो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1 अपॉन टी प्लस 2020 इंटू टी प्लस 2020, है ना, ये आ गया। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे कैपिटल टी रखो, तो y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 कैपिटल 2 इंटू c2, तो c2 इज इक्वल टू y1 ई टू द पावर माइनस 2t। समझ में आ रहा है। तो ये c2 को कहाँ उठा के रखेंगे, ये देखो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 ई टू द पावर 2 ऑफ t माइनस कैपिटल टी। ठीक है, उसके बाद z की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, z इज इक्वल टू c3, फिर कैपिटल टी पे क्या होगा, z इज इक्वल टू z1, तो वो कांस्टेंट है, तो z इज इक्वल टू z1। तो स्ट्रीक लाइंस क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे स्ट्रीक लाइंस को एक जगह लिख देते हैं। देखो पहला क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू x1 टी प्लस 2020 अपॉन टी प्लस 2020। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू y1 e टू द पावर 2 t माइनस कैपिटल टी, और z इज इक्वल टू z1 है। ठीक है, तो ये कंबाइंड रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, क्लियर है, सब में कंसेप्ट एक ही है। पहले तुम्हारा नॉर्मल जो तुम्हारा एक्स वाई के टर्म्स में और स्मॉल टी के टर्म्स में निकालो, उसके बाद C2 को वहां से C2 का वैल्यू निकालो, और C2 को हम किस में रखेंगे, उस इक्वेशन में रखेंगे C2 की वैल्यू को कैपिटल टी के साथ। पहले क्या करना है, एक्स वाई और जेड हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड स्मॉल टी। उसके बाद हम उसको कंडीशन रखेंगे कि एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी द पार्टिकल क्रॉसेस दैट पॉइंट x1 y1 z1। तो एक्स वाई के जगह पे हम क्या कोऑर्डिनेट्स रख दिए, x1 y1 और z1, समझ में आया, रख के और t को कैपिटल टी रखे, तो वहां से कांस्टेंट का वैल्यू आ गया c1 c2 c3 का, और फिर C1 C2 C3 को हम ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा क्या आ गया, स्ट्रीक लाइंस आ गया, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या दिखा है, फ्लूइड पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी वेक्टर एज अंडर q इज इक्वल टू e टू द पावर y स्क्वायर सेक ऑफ अल्फा y। ठीक है, इफ इनिशियली इट वाज एट 0 0 0 हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अप्रोच y इक्वल टू इन्फिनिटी। देखो तो q की वैल्यू क्या दी हुई है, q इज इक्वल टू u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस e टू द पावर y स्क्वायर सेक ऑफ अल्फा y j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है, इट वाज इनिशियली एट 0 0 0। तो यहाँ पे हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे, पाथ लाइन का, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अप्रोच y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखो तो क्या होता है, dy अपॉन dt इज इक्वल टू v, यही होता है ना इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, यहाँ पे u 0 है और w 0 है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू क्या है, ये है ना, ये v है, तो लिखो यहाँ पे dy अपॉन dt इज इक्वल टू v की वैल्यू e टू द पावर y स्क्वायर सेक ऑफ अल्फा y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, dt इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, और सेक का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा वाई इंटू डी वाई। इंटीग्रेट करो
ठीक है, तो हमको कहाँ निकालना है, y इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो इनिशियली पॉइंट पे कहाँ था, 0 0 0 पे था, तो y इक्वल टू 0 हो गया। और हमें निकालना कहाँ पे है, टाइम कहाँ निकालना है, y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी, और टाइम t इज इक्वल टू 0 से t। तो ये t इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो यही टाइम निकालना है हमको। ठीक है, इसका वैल्यू मतलब ये इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। इंटीग्रल का वैल्यू निकाल दिया तो हमें टाइम आ गया, हमारा काम हो गया। वही टाइम ही तो निकालना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू अप्रोच y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये क्या, आई ऑफ अल्फा हो गया। ठीक है, तो आई ऑफ अल्फा क्या है हमारा, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये किसका फंक्शन है, अल्फा का फंक्शन है, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर हो रहा है, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, स्पेस की कमी है थोड़ी, एक ही पेज में सॉल्व करना है। बिकॉज तुम भी ये तुम आप लोग भी ये मतलब यूज किया करो ये स्ट्रेटजी, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड पेपर रहता है, उसी में सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है, रफ पेपर रफ कॉपी जैसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करते चले गए। प्रेजेंटेबल फॉर्म में एक ही मतलब लिमिटेड स्पेस में ही हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास, आई अल्फा इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा वाई इंटू डी। ठीक है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला पढ़ा, डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल, वो वाला कंसेप्ट को रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, तो डी आई अपॉन डी अल्फा क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी डी अपॉन डी अल्फा ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा वाई इंटू डी वाई। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा अल्फा के रेस्पेक्ट में, कॉस का क्या होगा, माइनस कॉस का माइनस साइन अल्फा वाई, और क्या है अल्फा है तो अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो वाई बाहर आ जाएगा, माइनस वाई साइन, एक मिनट, साइन ऑफ अल्फा वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर साइन अल्फा वाई इंटू डी वाई, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, डी आई अपॉन डी अल्फा। उसके बाद देखो अब क्या हो गया तुम्हारा, इसको इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसको हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, नहीं इंटीग्रेट 0 से इंफिनिटी नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर हम इसको करते हैं तो क्या आता है, देखो देखो, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं है, ये वाई है, वाई है ना ये। तो इसको हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लो। ठीक है, इसको लेके सॉल्व करो तो ये आएगा ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम। तो देखो ये क्या हो गया, डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन अल्फा वाई साइन अल्फा वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, और डी बाई डी एक्स हो, डी बाई डी वाई ऑफ साइन अल्फा वाई, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी वाई, तो अल्फा इंटू कॉस अल्फा वाई इंटू इंटीग्रेशन माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। ये हो गया 0 से ये कहाँ था, 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0 माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा कॉमन आ जाएगा ना, अल्फा अल्फा, और ये तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, तो डी आई अपॉन डी अल्फा क्या आ गया, ये तो 0 हो गया ना, देखो इन्फिनिटी रखोगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो गया,
और साइन ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। तो ये तुम्हारा जीरो माइनस अल्फा इंटू जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर कॉस अल्फा वाई डी वाई, ठीक है, और बाई टू, है ना। तो डी आई अपॉन डी अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस आई अल्फा अपॉन टू, ठीक है। अब देखो इसको रब करो, स्पेस की कमी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा अपॉन टू। तो डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू अल्फा डी अल्फा। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू अल्फा स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इक्वल टू प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर इंटू सी डैश ले लो इंटू ई टू द पावर सी डैश। तो वाई इक्वल टू सी डैश ले लो, सी ई टू द पावर, सॉरी इसको के ले लेते हैं ना, के टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर। लॉग वाई नहीं है, लॉग आई होगा ना ये, एक मिनट, आई, ठीक है। तो यही तो हमको फाइंड करना है ना, टी की वैल्यू यही थी ना, स्मॉल टी, यही फाइंड करना है। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो आई ऑफ जीरो क्या होगा, आई ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा की जगह जीरो तो ई टू द पावर जीरो वन, आई ऑफ जीरो के हो गया। तो अगर हम आई ऑफ जीरो फाइंड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के मिल जाएगा मुझे, है ना। तो आई ऑफ जीरो फाइंड करना है मुझे, ठीक है। और उसके बाद आई ऑफ जीरो फाइंड कर लिया तो हमें पास क्या मिल जाएगा, आई ऑफ जीरो के है, तो के की वैल्यू निकाल के अगर हम इसमें रख देंगे, आई इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखो, देखो तो यहाँ से आएगा t इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू के इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर, और k क्या है, आई जीरो, ठीक है ना। तो आई जीरो फाइंड करना है, तो आई जीरो कैसे निकालेंगे, देखो दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। आई जीरो इज इक्वल टू, देखो आई जीरो कैसे होगा, आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, अल्फा की जगह जीरो रखो ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आई जीरो मतलब अल्फा, आई जीरो मतलब अल्फा की जगह जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो वन हो गया इंटू वन इंटू डी वाई, ठीक है। तो लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, है ना। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपॉन टू इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, रूट अंडर टी, तो रूट अंडर टी। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ टी टू द पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, आई जीरो इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी, अच्छा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे वाई जीरो, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वाई इन्फिनिटी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी है तो माइनस टी इंटू, और हाफ बाहर ले लो हाफ, और टी टू द पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी, ठीक है। तो गामा एन का वैल्यू क्या होता है,
0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी टी, यही होता है ना। तो यहाँ पे देखो n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ, देयरफॉर n इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये जो टोटल टर्म है यहाँ से यहाँ तक टर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं, गामा हाफ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, आई जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा हाफ। क्लियर है। तो आई जीरो की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, गामा हाफ ही होगा ना यार। यहाँ पे देखो एन एन माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यहाँ से देखो है ना। ये देखो इस दोनों को कंपेयर करो, दोनों को ई टू द जीरो से गामा एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, टी है ना। तो इसको लिखेंगे अगर इसके टर्म्स में, ई टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर एन माइनस वन डी टी। तो एन माइनस वन की जगह पे क्या है, माइनस वन बाई टू। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, हाफ। एन की वैल्यू हाफ हो जाएगी ना। एन माइनस वन की जगह पे माइनस वन बाई टू है, तो एन इज इक्वल टू हाफ। तो क्या हो गया, गामा हाफ। तो गामा हाफ का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर पाई। तो आई जीरो की वैल्यू क्या होगी, आई जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट अंडर पाई। समझ में आ रहा है। तो आई जीरो इज इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई टू। ठीक है, तो अपना काम हो गया। तो टाइम क्या था हमारा, टाइम इज इक्वल टू, टाइम जो था टाइम की क्या था, टाइम इज इक्वल टू आई अल्फा इंटू के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर। तो के की वैल्यू क्या है, आई जीरो। तो आई अल्फा इज इक्वल टू आई जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू आई जीरो की वैल्यू रूट अंडर पाई बाई टू, रूट अंडर पाई बाई टू ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई फोर। आई अल्फा क्या है, टी है। ठीक है, तो ये हो गया, यही हो गया आंसर अपना। तो यहाँ लिख दो। यहाँ लिखो हेंस टाइम टेकन टू रीच द पार्टिकल at y is equal to infinity is t is equal to root under pi by 2 e to the power minus alpha square by 4। आंसर ठीक है। हाँ, स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, स्ट्रीम ट्यूब इज अ फ्लूइड मास बाउंडेड बाय नंबर ऑफ द स्ट्रीम लाइन। देखो स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, जैसे हमारा ये स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन। तो सारे स्ट्रीम लाइन को ऐसे कंबाइन कर दिया, ठीक है, स्ट्रीम ट्यूब सारे को कंबाइन कर दिया और एक सरकमफ्रेंस के राउंड सारे स्ट्रीम लाइंस को प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रीम ट्यूब। और ये जो ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन बना ना, इसको बोलते हैं स्ट्रीम फिलामेंट, स्ट्रीम फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे स्ट्रीक लाइंस पे जो बचे हुए हैं, और वेलोसिटी पोटेंशियल और वेलोसिटी फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जय हिंद।